नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। अग्नि तीर्थ, हिरण्य संगम तीर्थ, धर्म तीर्थ आदि की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती साबरमती के पास ही ईशान कोण में पालेश्वर नामक तीर्थ है, जहाँ चंडी देवी प्रतिष्ठित है। वह योग माताओं का पीठ है, जो समस्त सिद्धियों का साधक है। वहाँ जगत पर अनुग्रह करने और सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माताएं परम यत्न पूर्वक स्थित हैं। उस तीर्थ में दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए 3 रात निवास करके मनुष्य चंडीपति भगवान शंकर के समीप जा उनका दर्शन करे और उनके निकट साबरमती नदी में स्नान करके समाधि विधि से युक्त हो मातृमंडल के दर्शन के लिए जाए। ऐसा करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके चामुंडा का दर्शन करने पर मनुष्य को राक्षस, भूत और पिशाचों का भय नहीं रहता। पार्वती साबरमती में जहाँ गोक्षुरा नदी मिली है, वहाँ सहस्त्रों तीर्थ है। वहाँ तिल के चूर्ण से श्राद्ध करना चाहिए। उस तीर्थ में पिंड दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय पद की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में कुकरदम नामक एक पापिष्ठ एवं दुर्दोष राजा रहता था, जो बड़ा ही खल, मूढ़, अहंकारी, ब्राह्मणों का निंदक, गोहत्यारा, बालघाती और सदा उन्मत्त रहने वाला था। पिंडार नामक नगर में वह राज्य करता था। एक समय अधर्म के ही योग में उसकी मृत्यु हो गई। मरने पर वह प्रेत हुआ। उसे हवा तक पीने को नहीं मिलती थी, अतः वह अनेक प्रेतों के साथ करुण स्वर में रोता और हाहाकार मचाता हुआ इधर उधर भटकता फिरता था। एक समय दैव योग से वह अपने गुरु के आश्रम पर जा पहुंचा। पूर्व जन्म में उसने कुछ पुण्य किया था, जिसके योग से उसे गुरु का सत्संग प्राप्त हुआ। पार्वती पूर्व जन्म में वह वेद पाठी ब्राह्मण था और प्रतिदिन महादेव जी की पूजा तथा अतिथियों का स्वागत सत्कार करके ही भोजन करता था। उस पुण्य के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पिंडार पुंड्र में राजा कुकरदम के रूप में उत्पन्न हुआ। जब तक उसने राज्य किया, कभी मन और क्रिया द्वारा भी पुण्य कर्म नहीं किया था, इसलिए दैवात मृत्यु होने पर वह प्रेतराज हुआ। सूखा हुआ मुंह, कंकाल शरीर, पीला रंग, विकराल रूप और गहरी आंखें, यही उसकी आकृति थी। वह महापापी प्रेत अत्यंत दुष्ट प्रेतों के साथ रहता था। उसके रोएं ऊपर को उठे हुए थे। जटाओं से युक्त होने के कारण वह भयंकर जान पड़ता था। उसे इस रूप में देखकर आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड़ व्याकुल हो उठे। कहोड़ बोले, राजन, यह अग्निपालेश्वर तीर्थ है। मैं इस परम अद्भुत, मनोरम एवं रमणीय स्थान में प्रतिदिन निवास करता हूँ। तुम तो मेरे यजमान हो, फिर इस प्रकार प्रेतराज कैसे हो गए? प्रेत बोला, देव, मैं वही पिंडारपुर का कुकरदम राजा हूँ। वहाँ रहकर मैंने जो कुछ किया है उसे सुनिए। ब्राह्मणों की हिंसा, असत्य भाषण, प्रजाओं का उत्पीड़न, जीवों की हत्या, गौओं को दुख देना, सदा बिना स्नान किए ही रहना, सज्जन पुरुषों को कलंक लगाना, भगवान विष्णु और वैष्णवों की सर्वदा निंदा करना, यही मेरा काम था। मैं दुराचारी और दुरात्मा था। जहाँ जी में आता वही खा लेता। कभी भी शौचाचार का पालन नहीं करता था। द्विजराज, उसी पाप कर्म के योग से मैं मृत्यु के बाद से प्रेत योनि में पड़ा हूँ। यहाँ नाना प्रकार के दुख सहन करने पड़ते हैं। जिसके माता पिता, स्वजन एवं बंधु बांधव नहीं है, उसके लिए गुरु ही माता है और गुरु ही उत्तम गति है। ब्रह्मन, ऐसा जानकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। कहोड़ ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण करूंगा। तुम्हारे साथ जो 11 प्रेत और हैं, इन्हें भी इस तीर्थ में मुक्ति दिलाऊंगा। पार्वती, यो कहकर ब्राह्मण कहोड़ ने सबके साथ तीर्थ में जाकर तिल सहित पिंडदान एवं जलदान का कार्य किया। तीर्थ में मास और तिथि का कोई विचार नहीं है। वहां जाकर सदा ही श्राद्धादि कर्म करने चाहिए। यह बात पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे कही थी। ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध की क्रिया पूर्ण होने पर उस श्रेष्ठ तीर्थ में वे सभी प्रेत मुक्त हो गए और उत्तम विमान पर बैठकर मेरे धाम को चले गए। सुरेश्वरी, जहाँ साबरमती के साथ गोक्षुरा नदी का संगम हुआ है, वहाँ स्नान और दान करने से करोड़ यज्ञों का फल होता है। कपालेश्वर क्षेत्र में जहाँ अग्नि तीर्थ है, वहाँ साबरमती नदी मुक्ति देने वाली बताई गई है।
देवी, अब मैं दूसरे तीर्थ हिरण्य संगम का वर्णन करता हूँ। वह महान तीर्थ है। पूर्व काल में जब साबरमती गंगा 7 धाराओं में विभक्त हुई, उस समय वह ब्रह्मतनया सप्त स्त्रोता के नाम से विख्यात हुई। उसके 7वें स्त्रोत को ही हिरण्य कहते हैं। ऋक्ष और मंजुम के बीच में सत्यवान नामक पर्वत है। उससे पूर्व दिशा में हिरण्य संगम नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य शुभ गति को प्राप्त होता है। वहां से वन स्थली में जाए और पापहारी भगवान नारायण का दर्शन करे। यह वही स्थान है जहां भगवान नर और नारायण ने उत्तम तपस्या की थी। 1000 कपिला गौओं के दान से जो फल मिलता है, दशाश्वमेध तीर्थ में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्नान से जो पुण्य होता है, तथा तुला पुरुष के दान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल को मनुष्य हिरण्य संगम में स्नान करके प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी हिरण्य संगम में स्नान करते हैं, वे शिव धाम को जाते हैं। देवी, अब मैं हिरण्य संगम के बाद आने वाले धर्म तीर्थ का वर्णन करता हूँ, जहाँ साबरमती गंगा के साथ धर्मावती नदी का संगम हुआ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य धन्य हो जाता है और निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो वहाँ धर्म द्वारा स्थापित तीर्थ का दर्शन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। जो लोग वहाँ श्राद्ध करते हैं, वे पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ से मधुरा तीर्थ की यात्रा करें, जहाँ सब पापों का नाश हो जाता है। मधुरा तीर्थ में स्नान करके मधुर संज्ञक श्री हरि का दर्शन करना चाहिए। कंसासुर का वध हो जाने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को जाने लगे, उस समय उन्होंने चंदना नदी के तट पर 7 रात तक निवास किया। उसके बाद भोज, वृष्णि और अंधक वंशियों से घिरे हुए वे समस्त यादव वीरों के साथ मधुरा तीर्थ में आए और वहां विधि पूर्वक स्नान करके द्वारकापुरी को गए। जो मनुष्य तीर्थ में स्नान करके मधुर नाम से विख्यात भगवान सूर्य की पूजा करता है और माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कपिला गौ का दान करता है, वह इस लोक में दीर्घ काल तक सुख भोगने के पश्चात सूर्य लोक को जाता है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।